हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग आयुष से अच्छे हो गए। तो अगेन आ गए एक ब्लॉग के साथ। तो गाइस ये कोई व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। गाइस आपको तो पता ही होगा कि कल आर के तूफान और अल्फा डीजे, दो डीजे आए हुए थे, बहुत पॉपुलर डीजे, आप सभी को तो पता ही होगा। लेकिन गाइस बदायूं में उनका कंपटीशन होने वाला था, वो नहीं हुआ। लेकिन गाइस इस बात को कुछ नए लड़के हैं या कुछ नए, मैं ब्लॉगर बोल दूं, ब्लॉगर क्या बोलूं यार, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसका कंपटीशन बोल बोल के मतलब इतना रिस्पेक्टेड डीजे है, आपको तो पता ही होगा। आर के तूफान भाई, बहुत रिस्पेक्ट है उस डीजे के लिए। मैंने भाई पर्सनली सुना था उसे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो लोगों ने आजकल के जो नए नए लौंडे उठ के आ गए हैं खाली व्यूज़ के चक्कर में, उनने पता क्या करा कि ये कह दिया कि वो हार गया या वो भाग गया। तो भाई देखो, मैं इस लाइन में भाई 2-3 सालों से हूँ, तो मैंने भाई मैं भी वहीं खड़ा हुआ था, मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि भाई मुझे पता था कि वहाँ असल बात क्या हुई थी। क्या असल बात हुई थी कि उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। मैं आपको बताऊं, अगर कोई इंसान डीजे बुक करता है तो किस लिए करता है? जी हाँ गाइस, देखो कावड़ में जाने के लिए करता है, अपनी कावड़ लेके जाने के लिए करता है, ठीक है गाइस। देखो अल्फा डीजे था, वो जा रहा था अपनी पार्टी को लेने के लिए, ठीक है, और उधर से आर के तूफान आ रहा था, वो अपनी पार्टी को लेके आ रहा था। तो जैसे मतलब उन्होंने गाड़ी लगाई थी कंपटीशन के लिए। अगर जैसे जो बंदा वहाँ होगा उसे पता होगी, मैं वहीं था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, जो बंदा वहाँ होगा उसे ये बात पता थी कि उसने लगाई, गाड़ी आके लगाई। लेकिन गाइज जो उनकी कमेटी वाले थे, उनकी डाक कवर जा रही थी, तो उन्होंने ही बुला लिया उसे। तो भाई वो डाक कवर के साथ ही चला गया। ये मेरे सामने की बात है, और मैं ऐसा नहीं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं भाई पूरी जांच पड़ताल करने के बाद बोल रहा हूँ। मैं औरों की तरह किसी को भी ऐसी हवा में तीर नहीं मार देता, मैं पूरी रिसर्च करता हूँ। मैंने आज पूरा डिटेल निकाली कि बात क्या हुई थी। देखो भाई, वो मेरे सामने की बात थी कि उनकी कावर गई और डीजे फिर चल दिया। मतलब उन्होंने लगाया था, फिर वो चल दिया, बजा बिल्कुल नहीं, एक भी गाना नहीं बजा। कंपटीशन तब होता है जब दो डीजे आपस में लगे हों, और जैसे राणा डीजे का, अल्फा डीजे का होता है, वो होता है कंपटीशन, उसे कहते हैं कंपटीशन। और भाई बहुत अच्छा कंपटीशन था, बहुत लोगों ने देखा और भाई मज़ा भी आया उस चीज़ के बारे में। तो भाई उन्होंने गाड़ी लगाई, आर के तूफान ने गाड़ी लगाई, और गाड़ी लगाने के बाद जस्ट उन्होंने बढ़ा दी क्योंकि उनकी कावर आ गई थी। अब मान के चलो आपकी डाक कावर है, आप लेके जा रहा हो, मतलब वो उसमें क्या है, रुकना नहीं होता, भागते हुए जाना है। तो भाई अगर आप मान के चलो, अगर यहाँ पर अगर उसको 20 मिनट लग जाते, मान के चलो 10 मिनट लगते हैं, अगर मान के चलो कंपटीशन में, तो भाई 10 मिनट में बहुत आगे निकल जाता। तो भाई उनका फ़ायदा क्या होता डीजे बुलाने का? आप बताओ। इतना रिस्पेक्टेड डीजे, इतना बड़ा डीजे बुलाया उन्होंने, इतने रुपए खर्च करे। और भाई देखो, रुपए वाली बात नहीं होती, बेइज्जती वाली बात है। अब जो नए नए जो लड़के हैं, तो भाई उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, व्यूज़ के चक्कर में वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी लगा दिया अल्फा डीजे वर्सेस वो डीजे आर के तूफान। अब हुआ भी नहीं, होता तो अलग बात थी, हुआ भी नहीं। अगर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता ना, हुआ भी नहीं। लेकिन यार वही तो बात है, नहीं हुआ। थंबनेल लगा रहे हैं कि ये हार गया, आर के तूफान हार गया। अरे भाई कंपटीशन होता तो लगाते ना, हारता वो तो देखी जाती, हारता तो हारता यार, है ना भाई। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि डीजे जो होता है, कंपटीशन पार्टी वाले कराते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर पार्टी वाले ही कराते हैं, वरना तो अगर डीजे का ओनर है वो करना चाहता है तो अलग बात है, लेकिन भाई पार्टी वाले कराते हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, देखो डीजे का जो होता है ना, वो सब पार्टी वाले कराते हैं, तो हमारे ऊपर कुछ नहीं रहता। तो अभी 1-2 बंदे हैं जो भाई कुछ भी डाल दे रहे हैं वीडियोस में, ग्रोथिंग के लिए कुछ भी डाल दे रहे हैं। और एक बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो मेरी नज़र में है, अभी नज़र में है। वीडियोस वगैरह मेरी कॉपी करता है, मैं जा के लोगों की वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, बरेली के कोने से दूसरे कोने जाता हूँ, वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। लेकिन वो क्या करता है, मेरी वीडियो की सेम टू सेम कॉपी कर लेता है। जो मैं बोलता हूँ वो भी बोलने की कोशिश करता है। तो भाई वो बंदा मेरी भी नज़र में है, मैं उससे बात करूँगा। मतलब बात क्या है, एक तरह से मेरी बात हो चुकी है उससे, लेकिन उस तरीके से बात नहीं करी मैंने उससे। अगर मैं वीडियो वगैरह में नाम बोल दूँगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। मैं उससे मिल के बात करूँगा। भाई मेरी उससे मिल के बात नहीं हुई है, लेकिन भाई देखो, जो मतलब मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो भाई मैं उसकी रिसर्च करता हूँ अच्छे तरीके। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि डाल दिया कि आर के तूफान वर्सेस अल्फा डीजे, और वहाँ तुम बैठ के बोल रहे हो कि भाई वो हार गया, ये हो गया, उन्होंने गाड़ी बढ़ा ली। अरे भाई क्यों बढ़ा ली, ये भी तो बताओ लोगों को। अब भाई देखो, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैं डाल सकता, मेरे पास भी वीडियो पड़ी हुई है अल्फा डीजे की और आर के तूफान की, मेरे पास ही पड़ी हुई है। तो भाई मैं डाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि भाई देखो वहाँ कंपटीशन हुआ ही नहीं। गाड़ी उन्होंने लगाई, लेकिन भाई जब उनकी डाक कवर जा रही थी, वो तो संग में जाना ही पड़ेगा भाई उनको। जब उनकी पार्टी वालों ने कह दिया चलो, तो भाई उन्होंने गाड़ी तुरंत आगे बढ़ा ली। जो बंदे वहाँ खड़े हुए उन्हें ये बात पता होगी, जो बंदे वहाँ खड़े हुए थे, जैसे मैं खड़ा हुआ था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, जो बंदे वहाँ खड़े हुए थे उन्हें ये बात ज़रूर पता होगी कि भाई उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा ली थी, क्योंकि डाक कवर निकल रही थी, उन्हीं की डाक कवर थी, इसलिए वो साथ में निकल गए। तो यार बस यही कहना चाहूँगा कि इतना रिस्पेक्टेड डीजे है, व्यूज़ के चक्कर में आप उसकी भाई वैल्यू मत गिराओ। और तो और मैं आपको बताऊं, जहाँ से बुक हुआ था, मैं बताऊं जहाँ से बुक हुआ था, उन्होंने अगली बार ही बुक कर दिया है, मतलब अगली बार के लिए बुक कर दिया। ये बात मैं 1 साल पहले ही अपडेट दे दे रहा हूँ, हटाओ भाई, 1 साल पहले ही मैं ये अपडेट दे रहा हूँ
कि जहाँ से आर के तूफान बुक हुआ था दोबारा भी वहीं से बुक होगा। ये मेरे आप लिख के ले लो, दोबारा भी वहीं से बुक होगा। और 1 साल पहले अपडेट दे रहा हूँ, इतनी जल्दी कोई अपडेट नहीं देता भाई, मैं ही दे रहा हूँ कि भाई 1 साल पहले मतलब 1 साल बाद वहीं से बुक होगा। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, व्यूज़ उसके चक्कर में किसी इतने नामी आमी डीजे को आप मत वो करो, ठीक है गाइस। और पता है क्या, व्यूज़ यार देखो मेन होती है इज्जत, ठीक है, मेन होती है इज्जत। व्यूज़ और ये फॉलोअर्स कोई मैटर नहीं करते। उस बंदे का, उस डीजे का लेवल सबसे अलग है। वो कंपटीशन भाई, कंपटीशन वो लड़ चुका है भाई। अगर जो नए नए लोग उठे हैं इनसे मैं यही कहना चाहूँगा, ज़रा वीडियो देखो जाके उसकी, ज़रा वीडियो देखो कैसे कैसे वो पूरा मतलब कंपटीशन ऐसे तो खतरनाक तरीके से जीता है। तो भाई यही कहना चाहूँगा कि भाई व्यूज़ के चक्कर में मत करो यार ऐसा। भाई इज्जत होनी चाहिए, इंसान इज्जत के लिए होता। अब भाई जो मैं बंदे की बता रहा हूँ ना, वो मेरी इज्जत मतलब मेरी आंखों से तो गिर चुका है। मेरे लिए उसके दिल में कोई इज्जत नहीं, मैं सही बताऊँ। बाकी और लड़के हैं वो अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं, लेकिन भाई वो क्या करता है, मेरी कॉपी कर लेता, सब कुछ मेरी करता है। तो भाई मेरे लिए तो इज्जत ख़त्म हो गई उसकी, भाई सही बताऊँ तो। भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपटीशन हुआ ही नहीं था, मैं आपको बताऊँ कंपटीशन हुआ ही नहीं था। फालतू में लोग ये अफवाह डाले पड़े, मेरे पास भी वीडियो पड़ी, मैं डाल सकता था लेकिन मैंने नहीं डाली। तो गाइज़ यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी और काफ़ी बात हो चुकी है यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। और भाई देखो 2 सितंबर को बहुत सारे डीजे आ रहे हैं और एक जगह से, यही बता देता हूँ, एक जगह से 4 डीजे निकलने वाले हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं, बहुत खतरनाक। ये अपडेट भी मैं दे दूँगा, एक जगह से 4 डीजे निकलने वाले हैं, उसकी देखो वीडियो मैं शायद कल या परसों डाल दूँगा। तो भाई अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर दो यार, 10,000 होने वाले हैं, एक आप कर दो तो क्या पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला व्लॉग ना, ये वाला वीडियो यही खत्म करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।